एसआईआर चल रहा है और चालू हो गया है भाजपा का दबाव का खेल बीएलओ के ऊपर। बीएलओ छोटे छोटे कर्मचारी और भाजपा पार्षद उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, सत्ता के घमंड में धमकियां दे रहे हैं। एक महिला बीएलओ रोने पर मजबूर हो गई। इस घटना से साबित होता है कि भाजपा सत्ता के घमंड में चूर है। सत्ता का दुरुपयोग भाजपा नेताओं की, सत्ताधीशों की फितरत बन गई है। लोकतंत्र की जड़ों पर हमला करने वाला यह कृत्य सिर्फ भयावह नहीं है, यह सीधे सीधे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बंधक बनाने की बेशर्म कोशिश है। नमस्कार साथियों, हमने पहले ही बताया है कि भाजपा के नेता एसआईआर में बीएलओ पर दबाव बनाएंगे, उनसे मतदाता सूची में हेरफेर करवाएंगे, गड़बड़ियां करवाएंगे, क्योंकि भाजपाइयों के संस्कार और विचार यही है। हिटलर चलाता था एसएस और इनको चलाता है आरएसएस। एक महिला बीएलओ जिसका काम केवल निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं के नामों की सूची को निष्पक्ष तरीके से बनाना है, उसे पार्षद अपने कार्यालय में बुलाकर धमकाता है, उसके साथ बदतमीजी करता है। हाँ सर नमस्ते, मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ। 158 भाग संख्या की मैडम बोल रही हूँ मैं। हाँ बीएलओ हूँ। यहाँ 158 भाग संख्या में पार्षद ने मुझे धमकी दी है कि आपके नाम से मैं विधायक को रिपोर्ट करता हूँ। हाँ, यहाँ का अंबर अग्रवाल है 158 भाग संख्या का। सुनिए, आप मेरी बात पहले सुनिए सर। मैं मानसिक रूप से रोगी हो गई हूँ, मेरा बात आपको सुनना पड़ेगा पहले। वो मेरे से बहुत बदतमीजी से बात किया है। आप लोग बोले थे ना सर कि बीएलए जो है वो कांग्रेस का कोई अपॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस का बीएलए है, वो अपना नियुक्ति पत्र लेके घूम रहा है कि मेरे साथ आपको घूमना है मैडम। अब वो मुझे बोल रहा है कि आप भाजपा का आदमी को लेके क्यों नहीं घूम रहे हो, कांग्रेस के आदमी को लेके घूम रहे हो, मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट करूंगा, आप मेरे ऑफिस में आइए। यह सीधे सीधे लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ का मामला। क्या अधिकारी कर्मचारियों को भाजपा के नेताओं ने अपना नौकर समझ लिया है? क्या अब अधिकारी किससे मिलेंगे, किसके साथ जाएंगे, ये भी भाजपा तय करेगी? भाजपा सरकार में अधिकारी सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, जनता तो बहुत दूर की बात है। क्या यही सुशासन है? क्या यही भाजपा के अच्छे दिन का मॉडल है, जहां एक महिला कर्मचारी अधिकारी को भाजपा नेता सिर्फ इसलिए धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो सही तरीके से एसआईआर का काम कर रही है? इस घटना ने साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार अधिकारी, कर्मचारी, महिला, किसी की डिग्निटी में विश्वास नहीं रखती, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। बीएलओ तो निर्वाचन प्रक्रिया की मूलभूत सीढ़ी है। मोदी जी संसद में घुसने पर सीढ़ी पर माथा टेकते हैं, पूरा देश देखता है, पूरे देश को दिखाया जाता है, और मोदी जी के भाजपा के सत्ताधीश लोकतंत्र की पहली सीढ़ी के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। बीएलओ की सुरक्षा और निष्पक्षता लोकतंत्र की आधारशिला है, लेकिन भाजपा के सत्ताधीश अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें धमका रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं और राजनीतिक आकाओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह से जिस तरीके से कोई मालिक अपने नौकरों के साथ व्यवहार करता है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का अपमान है। एक महिला, एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी को इस तरीके से धमकाना अपराध है। भाजपा पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्यवाही की जानी चाहिए। निर्वाचन कार्य में हस्तक्षेप की धाराएं लगाई जानी चाहिए। अगर भाजपा वाकई में लोकतंत्र में विश्वास रखती तो पहले ही दिन उस पार्षद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाती भाजपा सरकार के द्वारा। ये घटना स्पष्ट दर्शाती है कि भाजपा की राजनीति का आधार लोकतंत्र नहीं, डर, दमन, धोखेबाजी, बदमाशी और हेराफेरी है। आज यदि एक महिला बीएलओ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा के सत्ताधीशों की धमकी के कारण रोने पर मजबूर हो गई है, तो पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है अनुमान लगाया जा सकता है। यह मामला भाजपा के सत्ता के घमंड और भाजपा के दुराचरण का एक जीता जागता सबूत है। भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे को दिखाता है। सत्ता में बैठे भाजपा के सत्ताधीशों को कानून का कोई भय नहीं रह गया है। लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता, लोकतंत्र सुरक्षा और निष्पक्षता से चलता है। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।